जय करौली सरकार की जय बोलूँगा जी। मैं कर देता हाँ जी। हूँ। जय करौली सरकार। कहाँ से है और क्या नाम? मैं हरियाणा से आया हूँ जी, बिल्कुल। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा रोहतक से, प्रॉपर रोहतक से। जीवन में क्या चल रहा था आपके करौली सरकार आने से पहले? जीवन में उथल पुथल चल रहा था बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। बहुत जगह दिखाया, जहाँ ये झाड़े झपटे करते हैं उनको भी दिखाया, हॉस्पिटल में भी दिखाया, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जी मैंने जहाँ दिखाया नहीं हो। लेकिन पता चला फिर यहाँ करौली सरकार में जो है बहुत अच्छा। उथल पुथल में क्या चल रहा था? उथल-पुथल शारीरिक में ये कष्ट चल रहा थे, था। मानसिक कष्ट थे, आर्थिक कष्ट थे? ये ऐसा था, ये जो थी मेरी वाइफ है, इसका मुझे बेहोश हो जाया करती, अचानक खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती थी, कभी हंसने लग जाती थी, कभी चाकू लेकर पीछे दौड़ने लग जाती थी। इतना बुरा हाल था जी। और मेरी शॉप है, दुकान है मेरी टायरों की, गाड़ी के टायरों की। मैं दुकान पर जाता, पीछे से फ़ोन आ जाता, ऐसे हो गया जी। फिर गाड़ी उठा के फिर भागता। बहुत बुरा हाल हो रहा था। मतलब 1 साल से तो ऐसे दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा करौली सरकार में जाता हूँ। करौली सरकार में मैंने बाबा की अर्जी लगाई, पूरा ध्यान दिया बाबा के, हवन भी किए। जब पहले ये चल रहा था तो उसके बाद आपने हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल तकरीबन कितने हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल तो पूछो ही नहीं जी। दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल गया मैं, जिंदल में गया, हिसार में, और रोहतक में तो कोई हॉस्पिटल मैंने छोड़ा ही नहीं। सभी हॉस्पिटलों में मैंने इसको दिखा दिया। कितना पैसा लग गया? पैसा तो पूछो ही नहीं जी, पैसा गिनती ही नहीं करी मैंने तो। अपनी वाइफ के लिए पैसा ही पैसा लगा दिया। और लेकिन जहाँ भी जाते थे ना हॉस्पिटल में, रिपोर्टें नॉर्मल आ जाती थी बिल्कुल। वो कहते थे कोई भी दिक्कत नहीं है इनके। समझ में नहीं आ रही थी जी कहानी, क्या कहानी चल रही है। जब ये चीज़ चली तो फिर क्या तांत्रिकों की तरफ भी झुकाव आया? तांत्रिक किसी ने, आप जैसे ने बताया मेरे को, बोली वहाँ ले जाओ, मैं वहाँ लेके गया। उन्होंने इसका झाड़ा जोड़ा लगाया, 2-4 दिन तो ठीक रही, फिर वही हाल हो गया। फिर मैं दूसरे के पास गया, उसने भी यही कहा, भाई साहब आ जाना, ठीक है। उसके पास भी गया, उसने भी ऐसा ही किया। सब लूटा खसोटी का काम है जी वहाँ पे तो। इतने सालों में कितने तांत्रिकों के पास जा चुके हैं? तांत्रिक का 2-3 तांत्रिक की जगह जी। मैं तो पहले तो हॉस्पिटल में ही दिखाया इसको सारा। हरिद्वार भी गए थे, वहाँ भी गए थे। फिर एक बाबा तपस्या पे बैठता था, वो धुना लगाते ना 7 बीच में बैठते, वहाँ भी गए थे। 3-4 दिन वहाँ भी लग गए, वहाँ भी आराम हो गया था। कई दिन आराम रहा, 15-20 दिन, फिर वही हाल हो गया। क्या होता था जब ये चलता था तो क्या लगता था इनको? क्यों क्यों मन? मेरे को नहीं पता चलता था होने के बाद, नहीं। यही बताते थे कि तू चाकू मारने के लिए दौड़ रही थी, तो मैं अपना गला दबा लेती थी, ऐसे बता रहे हैं अपना आप। हाँ। कभी इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी हाँ, आपको? बहुत बार कहती थी, मैं छत पे कूदने से मेरा मन करता है, पानी में नदी में कूद जाऊंगी मैं। जैसे हमारे वहाँ रोहतक में है ना, बड़ी नहर है, 2 बड़ी बड़ी बोहर वाली नहर बोलते हैं उसको। कहती मैं उनमें जाकर छलांग लगाऊंगी, बहुत पैसे लग गए हैं, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, आप भी तंग आ चुके हो, मैं तो मरना चाहती हूँ। मतलब इस परेशानियों की वजह से मरने के ख्याल आने? मरने के ख्याल आते थे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ख्याल आते थे। अब पूरा दिन एक आदमी मेरे साथ रहता था, कहीं ये निकल ना जाए, और मैं पैसे रख के निकल भी जाती थी, मेरे को नहीं पता था। इधर दरवाजे में भाग के पकड़ते थे कि वो गई, चली गई। रात को है ना लॉक लगा कर सोते थे हम, चाबी अपनी जेब में, कहीं रात को ना चली जाए कहीं। इतनी सिक्योरिटी इसकी रखनी पड़ती थी हमारे को। लेकिन यहाँ बाबा के पास आए, हमारी तो सारे अब करौली दूर हो गए। अब करौली सरकार के बारे में कैसे? करौली सरकार जाकर ऐसा लगा जी हमारे परिवार जैसा मिल गया हमारे को। तो कैसे मालूम चला करौली सरकार के बारे करौली सरकार का जी, एक मेरे ससुराल में कोई आया हुआ था, हमने उससे पता करा और हमने यूट्यूब पर फिर देखा। यूट्यूब पर देखते ही हमारे को तसल्ली हो गई थी भाई वहाँ हम ठीक हो जाएंगे, जाती है। और लेकिन यहाँ आके जो गुरु जी हमारा संतोष है, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। मतलब इतने खुश ख्याल हमने तो गुरु जी देखे नहीं कहीं पे जी, इतने प्यार से। ससुराल में किसने? मायके में यानी आपके हुआ? मैंने काम करने आती थी, पोछा लगाने वाली, वो पता करके लाई थी कि वो कह रही थी ये इतनी अच्छी लड़की है, इसके साथ क्या हो गया। तो उन्होंने पता लगाया था, फिर उन्होंने वीडियो भेजा हमारे पास, हमने देखा, इन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि वहीं जाना, हमने कहा और कहीं नहीं जाना। सबसे पहले आए तो क्या किया? सबसे पहले आए हम, सबसे पहले बाबा जी की अर्जी लगाई जी। हमारे को पता था, हमने पहले सुन रखा था भी अर्जी लगानी, वीडियो में देख लिया था हमने। बाबा जी की अर्जी लगाई, माता जी के दर्शन करे, हमने हवन लिए, अपने यहाँ से हवन करने लगे। शुरू में 2 हवन कर लिए थे, हमें इनके ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए मैंने, गोपाल जी बहुत अच्छे इंसान, थोड़ा कड़ू तो हैं लेकिन बहुत बढ़िया हमारे लिए तो मान ले भगवान के समान मिल गए भाई साहब हमारे तो।
वो उन्होंने बात करी, इन्होंने बोला भाई एक दिन का हवन कर लो आप, आपके संकट दूर हो जाएंगे। हमने एक दिन का हवन कराया, तुरंत संकट दूर हो गए। मैंने जोड़ लिया फिर। एक दिन का हवन मतलब 2 हवन हो चुके थे, नॉर्मली आपकी प्रक्रिया वही 9 करनी थी, लेकिन उसके बजाय फिर आप एक दिन एक के दिन चले का आए। हवन कर लिया जी हमने। हमारे को क्या हुआ एक दिन के हवन में, क्या राहत मिली? एक दिन के हवन में बहुत मतलब सारे संकट खत्म ही हो गए हमारे। बहुत ही पता चल गया हमारे को भी संकट हमारे खत्म हो चुके हैं। एक दिन में ऐसा कुछ होता है? हाँ एक दिन में ऐसा होता है जी, ये करौली सरकार में होता है होता है। ये। क्या हुआ था उन्हें, वो एक दिन में क्या क्या हुआ, क्या हुआ, किस दिन से क्या प्रक्रिया चली? एक दिन में वहाँ हवन होया माता जी के पास, फिर यहाँ बड़े दर इस बार में हुआ हवन, फिर सुबह हवन होया जी। 3 हवन हमारे हुए यहाँ पे। अच्छा, जिस समय हवन हो रहा था और अभिषेक हो रहा था तो कुछ शरीर में चेंजेस आने शुरू हो गए, कुछ एनर्जी मिलने लगी, ये क्या फील हुआ? ये साधारण ही लगा रहा है? खाना साधारण नहीं रहा जी, बिल्कुल नून नाले सारी बीमारी भस्म हो रही है हवन के अंदर। लग रहा था हाँ ऐसा लग रहा था, हो रहा था। लेकिन हमने शरीर हल्का हो रहा था, भारी हो रहा था, क्या? हमने है ना फिर अपना पूरा डीएनए हमने जोड़ रखा था पूरे परिवार का, कि सोचते थे पूरे परिवार की बीमारी खत्म कर दे। लेकिन ऐसा हो तो रहा था, लेकिन ये पहले से बीमार थी जी, तो इसमें ज़्यादा बीमारी आने लगी। पेट हो गया मेरा। गुरु जी के पास गए हम, तो गुरु जी की को हाथ जोड़ के था और पेट ठीक हो गया। गुरु जी ने देखा। मतलब हवन जब हो रहा था, एक दिन का हवन हो रहा था, डीएनए में आप लोगों ने लोग जोड़ लिए हाँ जी। और उससे बीमारी और बढ़ गई। बहुत बीमारी बढ़ गई जी, इतना मोटा पेट हो गया जो फटेगा। बीमारी आ गई ना, मैं तो हाँ। बिल्कुल ठीक हो गई थी। सारे परिवार की बीमारी उसमें आने लगी जी, ये हकीकत बात है। गलत डीएनए जोड़ लिया इस तरीके से और घर के पूरे कुनबे को जोड़ लिया। मानते नहीं ना इस बात को, तो वो फिर बाबा जी और मतलब जाप करने के लिए मना करते, जैसे दादा सैयद है उस पे जाने से मना करते हैं, तो घर वाले तो जाते ना, तो दिक्कत तो होगी ना। फिर नियम भी तो अपनाना जरूरी होता ना। बताएंगे जब तो मानेंगे, उनको भी लेकर आएंगे फिर यहाँ फिर हम अपने पूरे परिवार का नियम टूटे तब DNA मेरा करवाए। पेट इतना बड़ा हो गया। बाबा जी ने नज़र भर देखा था, आराम हो गया, जैसे फटेगा ऐसा था। फिर दूसरे दिन फिर हो गया ऐसा है, फिर बाबा जी ने बताया कि डीएनए ब्रेक करो, नहीं तो ऐसे ही आएंगे। अच्छा, जिस समय ये हवन चल रहा था और पेट बड़ा हो गया और बड़ा हो गया काफी, और आपको उस समय डर लग रहा होगा? ऑर्डर क्या हमने सोचा कि ये- फटेगा पेट ये तो। अच्छा। हाँ जी। इतना बड़ा फिर मैंने है ना गोपाल जी से बात करी, गोपाल जी ने पंडित जी से बात करी, मिश्रा जी से, तो हम फिर सीधे गुरु जी के पास पहुंच गए हम। तो गुरु जी ने 1 मिनट सेंटी में आके बिल्कुल उसने देखा, खड़े खड़े देखा। मत चमत्कार जैसे भगवान ही मिल गए हमारे को। तो ऐसा चमत्कार लगाया, पेट सा नीचे चले गया। ये कितने मिनट में हुआ? 5 मिनट की भी नहीं लगी जी इसके अंदर, तो 5 मिनट में चमत्कार ऐसा हो गया। और बीमारी कितने सालों से थी? बीमारी तो बहुत सबूत जो नहीं जी, इतनी बीमारी तो हमने देखी ही नहीं। बीमारियों का तो भंडार हो रहा था। इतने सालों की बीमारी एक हवन में एक दिन में करने के बाद और 5 मिनट में वो समस्या खत्म? खत्म, बिल्कुल खत्म जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम वो हवन होने के बाद वो दिक्कत मेरे को तो आई ही नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं आई, बस मेरे परिवार की बीमारियां आ रही थी, क्योंकि वो मानते नहीं तो दादा सैयद बजाते, हम नहीं करेंगे, जो बाबा जी के रूल हैं वही फॉलो करेंगे। अच्छा, जब एक दिन के बारे में हवन की प्रक्रिया बताई गई थी तो उस समय क्या विचार आया था कि बहुत एक खुश दिन हो में गया जी एक दिन में क्या हो सकता है, ठीक हो सकता हाँ, मेरे को भी पूरा विश्वास था जी, पहले से ही विश्वास था मेरे को। तो वहाँ मैं चला था जब वहाँ से, हमारा 1% भी विश्वास इधर उधर नहीं डगमगाया। हम घर से वीडियो और देख के सारा पता कुछ करके पूरा 2 दिन लगे थे हमने वीडियो देखते देखते, वहीं से मन बना लिया था। हमारा मन नहीं इधर से उधर हुआ, इतना भी। अच्छा, आए कब थे आप यहाँ? हम आए थे अमावस्या के दिन, वहाँ हवन हो रहा था अमावस्या का, गुरु जी हवन कर रहे थे, उस दिन आए थे हम। 2 हवन करे, हम सोचा चल 9 हवन करेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा दिक्कत थी जी, इसलिए हमने मन बनाया भी, हम जल्दी से जल्दी बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारा पैसे भी नहीं थे, हमने पैसे मंगवाए किसी से, वही भाई साहब बाहर होता ना, उस पर ट्रांसफर पैसे करवाए, फिर उसने हमारे को दिए, फिर हमने हवन का जुगाड़ बना दिया बाबा ने हमारा। तो हमने हवन करवाया, हवन करती है बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई इनके बिल्कुल भी। ऐसा होया जी, बिल्कुल चमत्कार हो गया नुमान। ये सच्चाई है बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका कोई भाई घूम रहा हो, कोई बहन घूम रही हो, परेशानी में किते किते धक्के खा रही हो, कहीं जाने की उसने ज़रूरत नहीं है। बे करौली दरबार में आओ, अपना मन बना के, आती है संकट खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ये सच्चाई बात है। अरे पैर का भी मेरा ऑपरेशन बोल रखा था, पैर का बुढ़ियों की तरह चलती थी, अब तो मैं बिना पकड़े चढ़ जाती हूँ सीढ़ियाँ, इससे पूछो। अब तो हवन हो गया है, तो अब किस चीज़ का इंतजार है? अब इंतजार कल करो दीक्षा करके जब चले जाएंगे हमने तो। लेकिन हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था गुरु जी के हलने के, सच में हम तो गुरु जी के रोज पास बैठते हैं वहाँ पे जाके, ऐसे दिन भगवान मिल गए हमारे को। वहाँ तो जो क्लास लग चुकी है, हाँ। फिर हमारा मन वहाँ लगता गुरु जी के पास, इसलिए क्लास में जाके बैठ जाते चुपचाप से, चुपचाप बैठे माता रहते। जी हमारे को बहुत बड़ी अच्छी लगी, आती है आशीर्वाद दे दिया, बोला थारी यात्रा बेटा सफल रही,
और विश्वास बढ़ता चलेगा हमारा। तो बाबा जी बता रहे थे कि पेट की कोई नस सड़ गई है, माता जी ने ऐसे हाथ लगाया और ठीक हो गया। कितने मिनट? अरे हाथ लगाते ही छूते ही कमाल हो गया।